हेलो फ्रेंड्स, आज हम PEL दैट इज पीरामल इंटरप्राइजेस लिमिटेड के Q4 21 के रिजल्ट डिस्कस करेंगे। सबसे पहले डिविडेंड देख लेते हैं जो कंपनी ने अपने शेयर होल्डर के लिए रिकमेंड किया है। फ्रेंड, कंपनी ने अपने शेयर होल्डर के लिए 33 रुपए पर इक्विटी शेयर का डिविडेंड रिकमेंड किया है। फ्रेंड, कंपनी के शेयर का प्राइस चल रहा है 1700 के अराउंड। कंपनी ने अपने शेयर प्राइस पर अराउंड 2% का डिविडेंड रिकमेंड किया है। और फ्रेंड, यह डिविडेंड के शेयर होल्डर को तभी मिलेगा यदि आने वाली AGM में इनके शेयर होल्डर के द्वारा जो है अप्रूव किया गया। चलिए फ्रेंड, अभी डायरेक्ट रिजल्ट पे चलते हैं हम। देखिए, यह कंपनी के करंट क्वार्टर दैट इज Q4 21 के रिजल्ट है। पिछले Q3 21 के रिजल्ट है। पिछले साल सेम क्वार्टर दैट इज Q4 20 के रिजल्ट है। फ्रेंड, हम इस क्वार्टर के रिजल्ट को क्वार्टर ऑन क्वार्टर एंड ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपेयर करेंगे कि इस क्वार्टर के रिजल्ट कितने अच्छे हैं कितने बुरे हैं, और जहां पर जो भी वैल्यू दे रखी है वो दे रखी है रुपीज इन करोड़। सबसे पहले कंपनी के इनकम देखते हैं। जो रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है कंपनी का इस क्वार्टर का वो है 3401 करोड़ रुपए। अदर इनकम है 164 करोड़ रुपए। इस क्वार्टर की जो टोटल इनकम है वो है 3565 करोड़ रुपए। पिछले क्वार्टर की थी 3264 करोड़ रुपए। पिछले साल सेम क्वार्टर की थी 3580 करोड़ रुपए। तो फ्रेंड, यदि हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखें कंपनी की इनकम इंक्रीज हो गई है एंड ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखें तो कंपनी की इनकम फ्लैट है। तो इनकम वाइज तो कंपनी का ठीक ठाक लग रहा है क्योंकि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बढ़ गई है। अभी देखते हैं खर्चे। तो इस क्वार्टर के टोटल खर्चे कंपनी के वो हैं 2705 करोड़ के। पिछले क्वार्टर के थे 2431 करोड़। पिछले साल सेम क्वार्टर के थे 4876 करोड़। तो फ्रेंड, यदि हम इनकम देखें पिछले साल के मुकाबले तो इस क्वार्टर की ऑलमोस्ट सेम है, पर जो खर्चे हैं पिछले साल सेम क्वार्टर के इस क्वार्टर से काफी ज्यादा है। इस क्वार्टर के खर्चे पिछले साल के सेम क्वार्टर से काफी कम है। देखिए, इस क्वार्टर में 2705, पिछले साल सेम क्वार्टर में 4876। अराउंड इस क्वार्टर 40% खर्चे कम हो गए हैं। तो हम क्या कह सकते हैं, ईयर ईयर बेसिस पे कंपनी का ऑपरेटिंग मार्जिन अच्छा खासा इंप्रूव हो गया है, जो कंपनी के लिए काफी अच्छा है। तो चलिए अभी देखते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्सेप्शनल आइटम। वो है 860 करोड़ रुपए। पिछले क्वार्टर था 833 करोड़ रुपए। पिछले साल सेम क्वार्टर में था 1296 करोड़ लॉस था। फ्रेंड, देखिए प्रॉफिट बिना ब्रैकेट के, लॉस ब्रैकेट में। तो यहाँ पे ब्रैकेट में इसका मतलब लॉस है, क्योंकि कंपनी की इनकम तो देखिए 3580 करोड़ की, खर्चे हो गए 4876 करोड़ के। तो इसकी वजह से कंपनी को लॉस हो गए। जितने इनकम नहीं उससे ज्यादा खर्चे हो गए। तो कंपनी को पिछले साल तो सेम क्वार्टर में लॉस हुआ था। अभी देखते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स। वो कितना है कंपनी का, 966 करोड़ रुपए। पिछले क्वार्टर था 1000 करोड़ रुपए। पिछले साल सेम क्वार्टर में था 1101 करोड़ का लॉस। फ्रेंड, देखिए प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट एंड टैक्स तो ज्यादा था इस क्वार्टर का, पर प्रॉफिट बिफोर टैक्स यानी कि एक्सेप्शनल आइटम का कुछ एडजस्टमेंट हुआ, उसकी वजह से कंपनी को 147 करोड़ का एक प्रॉफिट हुआ। पिछले क्वार्टर 19 करोड़ का एक प्रॉफिट हुआ, जिसकी वजह से क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कंपनी का प्रॉफिट बढ़ गया है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ठीक है फ्रेंड, तो पर इसकी वजह से हम ऐसा नहीं कह सकते क्वार्टर बेसिस पे कंपनी का रिजल्ट वीक है। ये तो कुछ एडजस्टमेंट है जो कभी भी हो सकती है, क्या पता पिछले क्वार्टर हो जाती, पर वो इस क्वार्टर हो गई। इसकी वजह से जो कंपनी का प्रॉफिट बिफोर टैक्स है वो कम है पिछले क्वार्टर से। एंड पिछले साल सेम क्वार्टर में तो कंपनी लॉस में थी। अभी देख लेते हैं प्रॉफिट फॉर द पीरियड दैट इज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। जो इस क्वार्टर का है 510 करोड़ का लॉस है कंपनी को इस क्वार्टर में। क्यों? क्योंकि इस क्वार्टर में कंपनी को टैक्स बहुत ज्यादा पे करना पड़ा, अराउंड 1500 करोड़ के अराउंड। इसकी वजह से कंपनी का जो प्रॉफिट है वो लॉस में कन्वर्ट हो गया टैक्स की वजह से। क्या पता ये टैक्स अगले क्वार्टर में वापस आ जाए, कोई डेफर टैक्स होता है। और पिछले क्वार्टर ओनली 200 करोड़ का टैक्स था, इसकी वजह से प्रॉफिट है कंपनी को 799 करोड़ का। एंड पिछले साल तो कंपनी को टैक्स भी काफी अच्छा लगा, इसकी वजह से जो लॉस 1100 करोड़ का था वो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हो गया लॉस 2360 करोड़ का। तो अभी देख लेते हैं अर्निंग पर शेयर। जो कंपनी का बेसिक अर्निंग पर शेयर है इस क्वार्टर का 24 रुपए 9 का लॉस है पर शेयर। पिछले क्वार्टर 32 रुपए 88 का प्रॉफिट। पिछले साल सेम क्वार्टर में था 73 रुपए 86 पर शेयर का लॉस। तो फ्रेंड्स, यदि हम ओनली बेसिक अर्निंग पर शेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से कहें तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कंपनी के रिजल्ट काफी बेकार है, क्योंकि इस क्वार्टर में तो कंपनी लॉस में चली गई। एंड ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कहें तो कंपनी का
लॉस पिछले साल के सेम क्वार्टर से कम है, तो उसके बेसिस पे रिजल्ट अच्छे हैं। पर फ्रेंड यदि हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी देखें तो कुछ एडजस्टमेंट है टैक्स की, पर यदि मैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स या एडजस्टमेंट देखूं तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कंपनी का प्रॉफिट पिछले क्वार्टर से भी ज्यादा है। तो यदि हम उस एडजस्टमेंट को भूल जाएं तो कंपनी के रिजल्ट क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी काफी अच्छे हैं। ठीक है फ्रेंड, और ऊपर से कंपनी 33 रुपए पर शेयर का डिविडेंड भी रिकमेंड किया है। ओके, थैंक्स।